हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए, हमने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले, और फिर उसके बाद में वैलेंसी संयोजकता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, आज जो पढ़ाने वाले हैं आपको पढ़ाने वाले हैं कि विभिन्न कक्षाओं में या विभिन्न शैलों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है आपका परमाणु क्रमांक 18 के तत्वों तक का बतला रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है। मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, इसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर इसे मैं वेट कर रहा हूँ सबको। इसमें टेबल में देखिए, सबसे पहला जो है आपका तत्व का नाम है। क्या है भाई? तत्व का नाम। तत्व का नाम। ओके, तत्व का नाम हो गया। दूसरा श्रेणी जो हमारी प्रतीक है, प्रतीक, इसका प्रतीक क्या होता है? ये तीसरा जो कॉलम है वो है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है भाई, ये कॉलम। इससे नेक्स्ट जो है वो है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन, प्रोटॉन या प्रोटॉन संख्या। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट जो कॉलम है वो कॉलम है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इससे जो आगे नेक्स्ट कॉलम है वो कॉलम है हमारा इलेक्ट्रॉनों का वितरण कोशों में। इलेक्ट्रॉनों का वितरण, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल या कोशिक कक्षाओं क्लासेस में। तो यहाँ पर देखिए, ये एक तो के क्लास, दूसरी एल क्लास, तीसरी एम क्लास, चौथी एन क्लास। ठीक है भाई, ये है आपका। ये आगे जो है इन्होंने संयोजकता का एक और कॉलम लिया है। संयोजकता क्या? संयोजकता, संयोजकता। ये टेबल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर क्या हो गया? ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है भाई, ये टेबल बन गई। तो यहाँ देखिए, ये टेबल है। देख लेते हैं इसमें कि पूरी आ रही है या नहीं आ रही है। अभी पूरी नहीं आ रही है संयोजकता। यहाँ देखिए, इसमें इस वक्त में ये पूरी आ रही है। तो यहाँ देखेंगे आपका जो पहला तत्व है, पहला एलिमेंट है, वो एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। क्या है भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आपको ये याद करना है, हाइड्रोजन का प्रतीक जो होता है वो H होता है। क्या होता है? वो H होता है। परमाणु संख्या क्या होती है? 1 होती है। प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है। और न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होता है। क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? वो 1 होती है। परमाणु संख्या भी 1 होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? खाली होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है।
ओके, इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होता है वो होता है क्या, एक पहली कोष में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया केवल, पहली कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक आ गया यहाँ पर। ओके, क्योंकि पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा है हमारा क्या, दूसरा है हीलियम। क्या है दूसरा, हीलियम। हीलियम देखेंगे, हीलियम जो है इसका इंडिकेट He परमाणु संख्या कितनी होती है, 2। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, क्योंकि परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है भाई, तो परमाणु संख्या 2 होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसके अंदर 2 ही होगी। क्या होगी इसका, 2, क्योंकि इसका जो परमाणु भार होता है वो 4 होता है और परमाणु भार जो होता है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों तथा या न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इसमें क्या है, पहले कोष में 2 आ जाएंगे, ठीक है ना, ये हो गया क्योंकि 2 ही है इसमें, तो 2 आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हीलियम से आगे लिथियम। लिथियम जो है हमारा वो 3 है। क्या है हमारा लिथियम, लिथियम ये इंडिकेट है लिथियम का, लिथियम नाम लिख देते हैं, लिथियम, लिथियम Li। ये कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है लिथियम। और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है लिथियम से अलग, ये 3 हो गया। और प्रोटॉन की संख्या इसके अंदर 3 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर कितनी होती है भाई, इसके अंदर 4 होती है। इसके अंदर 4 होती है न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके बराबर ही होगी। ठीक है भाई, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण होगा पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा। ठीक है भाई, क्योंकि 3 है, 3 परमाणु हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कोष में 2 और दूसरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है भाई, आगे है बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम जो है वो है इसका इंडिकेट Be। परमाणु संख्या 4 है और प्रोटॉन संख्या जो होती है वो 4 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 5 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। और पहली कोष में 2 और दूसरी कोष में 2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्या, बेरिलियम से आगे बोरॉन। बोरॉन, ठीक है, बोरॉन जो है वो हमारा B है और इसका परमाणु क्रमांक 5 है और प्रोटॉन संख्या इसके अंदर क्या होती है, 5 होती है और ये न्यूट्रॉन संख्या इसके अंदर बोरॉन के अंदर 5-6 होती है और ये क्या होते हैं, ये 5 होते हैं। तो 5 का जो बटेगा वो कैसे बटेगा, 2 और यहाँ पर L है, दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 3, ये रहा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता चला जाएगा। उससे आगे बोरोन से आगे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन एक यहाँ पर क्योंकि टेबल ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ऑक्सीजन आपको सारी ही इस टेबल को ऐसे ही उतारना है और सारी ही आपको देखनी है। ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु प्रतीक जो होता है वो O होता है, परमाणु क्रमांक इसका 8 होता है और इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें क्या होती है, 8 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 2 और 6 8 हो गए हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं एक को लेते इसी तरीके से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम देखते हैं तो यहाँ देखिए हम जो है इसमें से 2 को मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ
मैग्नीशियम हमारा Mg, या मैग्नीशियम लिख दीजिए यहाँ पर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है भाई। ये देखिए इसका जो प्रतीक होता है वो Mg होता है, और Mg मैग्नीशियम जो होता है वो क्या है, देखिए 12 परमाणु संख्या होती है इसकी मैग्नीशियम की, और प्रोटॉन संख्या 12 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर जो होती है मैग्नीशियम के अंदर वो 12 ही होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होगी, ठीक है भाई। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो पहली कोष में 2 होंगे, और 2 8 10, और दूसरी में 8 होंगे, और 2 इसके अंदर होंगे, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका। आगे जो है हमारा है सिलिकॉन ले लेते हैं, या फास्फोरस ले ले, सिलिकॉन का भी इसी तरीके से फास्फोरस देखेंगे। फास्फोरस हमारा जो होता है यहाँ पर देखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है वो P होता है, P। और इसमें जो इसका परमाणु क्रमांक होता है इसका फास्फोरस का वो होता है 15। क्या होता है भाई? 15। यहाँ पर 15 होता है, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 15 होती है, और ये न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 16 होती है। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 15 होती है। तो पहली कोष में 2, दूसरी कोष में 8, 2 8 10, और तीसरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से वितरण होगा, ठीक है। बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी होते हैं, तो इसमें जब तक 8 नहीं होंगे तो जब तक ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्लोरीन, देख लेते हैं। क्लोरीन का जो क्लोरीन जो होती है उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। परमाणु संख्या इसकी क्लोरीन का इंडिकेट लीजिए आप, क्लोरीन का इंडिकेट Cl17। और प्रोटॉन संख्या जो होती है इसके अंदर वो 17 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है इसमें 18 होती है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 17 होती है। तो पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी कोष में 8 10, और 7 होंगे इस वाली कोष के अंदर। ये हो गया हमारा क्लोरीन। इसी तरीके से ऑर्गन तक आगे हम दिखा सकते हैं। हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 18 तक ही दिए हैं, ठीक है। तो आपको 18 तक ही करने हैं, लेकिन आपको दिखा देता हूँ मैं कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम जो है हमारा Ca इसका प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या 20 होती है, और ये कितना होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होती है, ये 20 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहली कोष में 2, दूसरी कोष में 8, तीसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर पहली कोष में 2 होते, 2n² के अकॉर्डिंग 2n² इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसमें पहली कोष में 2, दूसरी कोष में 8, तीसरी कोष में 18। लेकिन रूल ये होता है कि अगर क्या होता है किसी बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो फिर उससे अगली में जाते हैं, और अगली के अंदर 2 होने के बाद में फिर इस वाली कोष में क्या होते हैं? 8 से ज़्यादा होते हैं। तो ये इस तरीके का क्या होता है? वितरण होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये था आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।